हेलो गाइस। तो आज हम करने वाले हैं पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिज्म। ठीक है, हमारी क्वांटम केमिस्ट्री चल रही थी, उसमें हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कर ली, रिजर्व रोटेटर कर लिया, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन 3D बॉक्स का कर लिया। ठीक है, तो आज हम पोस्टुलेट्स करने वाले हैं क्वांटम मैकेनिज्म के। कभी कभी शॉर्ट नोट में आ जाता है, तो आप क्या लिखेंगे क्वांटम मैकेनिज्म के अगर पोस्टुलेट्स आते हैं तो आप 5-6 पोस्टुलेट्स बता देंगे। ठीक है, पहला पोस्टुलेट क्या होता है, द फंक्शन जाई इज़ कॉन्टिन्यूस। जो फंक्शन जाई है यानी जो वेव फंक्शन है वो हमेशा कंटिन्यूस होता है। द फंक्शन जाई कैन बी सब्जेक्टेड टू डिफरेंशिएशन। ठीक है, सेकंड पोस्टुलेट्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द स्पेस एंड आर प्लस डी आर इज गिवन बाय। प्रोबेबिलिटी इक्वल टू कितना होता है, जाई स्टार जाई डी आर। जाई आर एक फंक्शन है, जाई स्टार आर एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। ठीक है, the probability of finding the particle in a finite interval between r1 and r2 is given by। probability इन दोनों का इंटीग्रेशन कर देंगे। इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, r1 से r2 तक। ठीक है, फिर when there is only one particle which is present somewhere, the total probability of particle at some place is given by। probability is equal to minus infinite to plus infinite is equal to 1 आ जाएगा। ठीक है, पोस्टुलेट थर्ड क्या लिखेंगे आप, when measuring an observable the only values that can be observed are n values। अगर हम मेजरिंग की बात करें सिर्फ n वैल्यूज़ को ही ऑब्जर्व किया जा सकता है। इसका फॉर्मूला होता है पिज़ा इक्वल्स टू पी एन जाइन। ठीक है, पोस्टुलेट 4 क्या लिखेंगे आप, द क्लासिकल मैकेनिकल कंसेप्ट सच एज वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, पोजीशन, एनर्जी एंड टाइम ऑक्यूपाई सेंट्रल पोजीशन इन क्वांटम मैकेनिज्म। जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट था उसमें जो वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी, पोजीशन, ये क्या करते थे, ये सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई करते थे। ठीक है, जो मॉडर्न मैकेनिक्स है उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ भी नई आई हैं जैसे स्पिन और सिमेट्री। ठीक है, जो उसमें क्लासिकल मैकेनिज्म में नहीं थी। ठीक है, दीज प्रॉपर्टी डू नॉट अपीयर इन क्लासिकल मैकेनिज्म, दस ऑल दीज वेरिएबल्स आर कॉल्ड डायनामिक वेरिएबल। एवरी डायनामिक वेरिएबल कैन बी असाइन्ड अ लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, पोस्टुलेट 5 क्या लिखेंगे आप, पोस्टुलेट 5 लिखेंगे द एवरेज वैल्यू ऑफ एन ऑब्जर्वेबल कैन बी फाउंड बाय परफॉर्मिंग एन एक्सपेक्टेशन वैल्यू इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू वेव फंक्शन। ठीक है, पोस्टुलेट 6 क्या लिखेंगे, द वेव फंक्शन इवॉल्व्स इन टाइम अकॉर्डिंग टू टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, पोस्टुलेट 7, द टोटल वेव फंक्शन मस्ट बी एंटी सिमेट्रिक when the coordinates of one fermion are interchanged with those of another। ठीक है, postulate 8, for every observable in classical mechanism there is a corresponding linear Hermitian operator in quantum mechanism। a xi equals to a xi। xi यहाँ पे क्या है, एन फंक्शन है। क्या है, एन फंक्शन। जो स्मॉल है वो क्या है, वो है कॉरस्पॉन्डिंग एन वैल्यू, और एच क्या है, हेर्मिटियन ऑपरेटर। ठीक है, इन सर्टेन केस 2 और मोर एन फंक्शन कॉरस्पॉन्ड टू द सेम एन वैल्यू एंड बिलोंग टू द सेम एन स्टेट, द स्टेट इज सेड टू बी डीजेनरेट। ठीक है, जब सेम एन वैल्यू हो उसको क्या बोला जाता है, डीजेनरेट स्टेट। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो बाकी के नोट्स हम कल प्रोवाइड करूँगी मैं आपको, बाकी की वीडियो हम कल पढ़ेंगे। तो अगर आपने अब तक चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिल सके। थैंक यू सो मच।